नमस्कार दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग में सारी कंट्रीज़ को अपनी ज़मीनी सीमा का तो पता था, लेकिन इस सी में उनको क्या अधिकार थे और उनकी सीमाएँ कहाँ तक थी, ये नहीं था। इसका आइडिया कंट्रीज़ को नहीं था। तो यूएन के सारे कंट्रीज़ ने मिलके 1982 में अनक्लोज UNCLOS यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी समुद्र के लिए एक कानून पारित किया, जिसे कहा गया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ये 1982 में पास हुआ दोस्तों। और इसमें क्या डिसाइड हुआ कि हर कंट्रीज़ को उनकी सीमाएं दे दी गई, उनकी कुछ सीमाएं प्रदान की गई, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि किस कंट्री को कितने किलोमीटर तक, कितने नॉटिकल माइल्स तक क्या अधिकार दिए गए हैं। आइए इस मैप के हिसाब से समझते हैं। सबसे पहले हर एक कंट्री की एक बेस लाइन बनाई गई। हर एक कंट्री के अभी मैप में डिस्कस करेंगे, जो इंडिया का मैप लेके, कि बेस लाइन का मतलब क्या होता है, आधार रेखा। हर कंट्री की एक बेस लाइन बनाई गई और बेस लाइन से 12 किलोमीटर, 12 नॉटिकल माइल, नॉट 12 किलोमीटर, 12 नॉटिकल माइल, 12 समुद्री मील। एक समुद्री मील में दोस्तों 1.852 किलोमीटर होता है, या 1852 मीटर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक समुद्री मील में 1.852 किलोमीटर होता है, या 1852 मीटर होता है। तो एक समुद्री मील में इतने किलोमीटर होते हैं। तो बेस लाइन से 12 किलोमीटर दूर तक टेरिटोरियल सी का मतलब होता है दोस्तों प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा प्रादेशिक समुद्री सीमा दी गई बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक, और बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक, बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया को अविच्छिन्न मंडल बोला गया। अविच्छिन्न मंडल, इसमें क्या है दोस्तों, अविच्छिन्न मंडल, प्रादेशिक समुद्री सीमाएं, अविच्छिन्न मंडल, और उसके बाद बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला गया, जिसे कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र दोस्तों, ये अधिकार, ये सीमाएं हर कंट्रीज के लिए डिसाइड की गई। इस समझौते में जो 1982 में अनक्लोज हुआ था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, इसमें 3 प्रकार की समुद्री सीमाएं डिसाइड की गई जो हर कंट्रीज पे एप्लीकेबल होती थी। आइए इंडिया के बारे में देखते हैं। इंडिया के लिए ये कहाँ तक इफेक्टिव था। ये हमारा इंडिया का मैप है। इंडिया में जो तट हैं, समुद्री तट हैं, देखिए दोस्तों, इसे जूम करके, इस मैप को जूम करके देखने के बाद हमें क्लियर होता है कि समुद्री तट काफ़ी कटे फटे हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये काफ़ी कटे फटे तट हैं। तो इन तट को मिलाकर एक लाइन खींची गई दोस्तों, इन तट को मिलाकर एक लाइन खींची गई, इमेजिनरी लाइन। इन तट को मिला के एक इमेजिनरी लाइन खींची गई, और इस लाइन को बोला गया बेस लाइन। क्या बोला गया दोस्तों, बेस लाइन, मतलब आधार रेखा। इसे आधार रेखा बोला गया। ठीक है दोस्तों, इसे आधार रेखा बोला गया। आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल तक, एक नॉटिकल माइल में 1.852 मीटर होता है, या 1.852 किलोमीटर होता है, या 1852 मीटर होता है एक नॉटिकल माइल में, एक समुद्री मील में। तो एक समुद्री मील, आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील तक भारत को प्रादेशिक समुद्री सीमा का अधिकार दिया गया। प्रादेशिक समुद्री सीमा, याद रखिएगा दोस्तों, प्रादेशिक समुद्री सीमा। मैंने इसमें लिखा नहीं है, मैं बोल के यहाँ पे थोड़ा बहुत लिख के बता दूंगा। आप नोट करना चाहें तो मेरी वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। प्रादेशिक समुद्री सीमाएं दी गई। इन सीमाओं में भारत को क्या अधिकार दिए गए, प्रादेशिक समुद्री सीमा जो 0 से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक, 12 समुद्री मील तक थी, उसमें भारत को क्या अधिकार दिए गए कि ये जो एरिया है 12 समुद्री मील तक, ये एरिया भारत
पे इस एरिया में भारत का उतना ही अधिकार है जितना कि भारत की मेन भूमि पे भारत का अधिकार है। क्लियर है दोस्तों? समुद्री बेस लाइन से 12 समुद्री मील तक इंडिया को वही अधिकार प्रदान किए गए जो इंडिया की मेन भूमि पर इंडिया का अधिकार था। आगे देखते हैं। बेस लाइन से बेस लाइन से 24 समुद्री मील तक, ये 24 समुद्री मील है दोस्तों। बेस लाइन से 24 समुद्री मील तक, ये वाला एरिया जो बेस लाइन से 24 समुद्री मील तक, उसमें भारत को क्या, ये भारत का हुआ अविच्छिन्न मंडल। अविच्छिन्न मंडल दोस्तों, अविच्छिन्न मंडल। अविच्छिन्न मंडल में भारत को क्या क्या सीमाएं दी गई कि इस एरिया में भारत साफ सफाई कर सकता है, साफ सफाई का अधिकार दिया गया। दूसरा क्या दिया गया, सीमा शुल्क वसूल कर सकता है। अगर इस एरिया में कोई इंटर कर जाता है, बाहरी एयरक्राफ्ट, बाहरी शिप इंटर कर जाती है, तो उससे भारत सीमा शुल्क वसूली कर सकता है। तीसरा अधिकार दिया गया वित्तीय अधिकार, वित्तीय अधिकार दिया गया। तो दोस्तों तीन टाइप के अधिकार दिए गए। बेस लाइन से 24 समुद्री मील तक भारत को अविच्छिन्न मंडल होता है। भारत के अविच्छिन्न मंडल में भारत को तीन प्रकार की अधिकार प्रदान किए गए। वो क्या क्या थे? एक साफ सफाई का अधिकार, सीमा शुल्क वसूली का अधिकार और वित्तीय अधिकार। साफ सफाई करा सकता है इंडिया, सीमा शुल्क वसूल कर सकता है और वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए। इस एरिया में बिजनेस कर सकता है। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र का हमारा देख लेते हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत का कितने नॉटिकल माइल्स है? बेस लाइन से ये जो बेस लाइन थी हमारी, बेस लाइन से 200 समुद्री मील तक, बेस लाइन से ये जो यहाँ पे लाइन ड्रॉ हुई थी, बेस लाइन से 200 समुद्री मील तक, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बेस लाइन से 200 समुद्री मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र की घोषणा की गई। भारत के लिए अनन्य आर्थिक क्षेत्र था बेस लाइन से 200 समुद्री मील तक, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में भारत को कौन कौन से अधिकार दिए गए दोस्तों? इस क्षेत्र में 200 समुद्री मील तक, फिर से रिपीट करता हूँ, एक समुद्री मील में 1.852 किलोमीटर होते हैं। तो 200 समुद्री मील तक भारत को क्या क्या अधिकार दिए गए कि इस एरिया में पहला ये है, भारत समुद्र ईंधनों का दोहन कर, संसाधनों का दोहन कर सकता है इंडिया। इस एरिया में संसाधनों का दोहन कर सकता है। संसाधनों का दोहन कर सकता है भारत। दूसरा अधिकार दिया गया कि नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। नए द्वीपों का निर्माण से मतलब यह है दोस्तों कि फ्यूचर में आने वाले समय में अगर इंडिया को ज़रूरत पड़े वहाँ पर कुछ द्वीप बनाकर अपना कोई बेस बनाने, एयर बेस, नेवल बेस कुछ बनाने की, तो इंडिया वहाँ पे द्वीपों का निर्माण कर सकता है। बेस लाइन से, आधार रेखा से, ये जो आधार रेखा यहाँ पे खींची गई है कटे फटे तटों को मिलाने वाली, इस आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक, 200 समुद्री मील तक भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। वैज्ञानिक अनुसंधान करा सकता है। तीसरा है दोस्तों, वैज्ञानिक अनुसंधान करा सकता है। वैज्ञानिक अनुसंधान करा सकता है, संसाधनों का दोहन कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण करा सकता है और वैज्ञानिक अनुसंधान करा सकता है। जैसे दोस्तों फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो बॉम्बे से थोड़ी दूर पे यहाँ हमारा बॉम्बे है। बॉम्बे से थोड़ी दूर पे हमारा पेट्रोलियम का भंडार है, जहाँ पे हमारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निकाला जाता है। इसे बोलते हैं मुंबई हाई। मुंबई हाई में दोस्तों प्राकृतिक गैस और ईंधन हमारा निकाला जाता है मुंबई हाई से। ये प्रोडक्शन होता है, ये हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सकरा समुद्र देख रहे हैं आप, जूम आउट कर लेते हैं। ये ब्लू कलर से जो लाइन डॉटेड ड्रॉ हुए हैं, ये हुआ हमारा खंभात की खाड़ी। गुजरात का खंभात जिला यहाँ पे है, ये खंभात की खाड़ी उसके नाम पर पड़ा। और ये सकरा समुद्र हमारा कच्छ की खाड़ी कहा गया। ये कच्छ की खाड़ी है,
मैप में चाहे तो अपने आप डिनोट कर सकते हैं दोस्तों। ये खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी। दोस्तों खाड़ी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सकरा समुद्र होता है, सकरा समुद्र खाड़ी। जैसे बंगाल की खाड़ी और खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, इनमें क्या अंतर है? कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी में का बंगाल की खाड़ी से क्या अंतर है? बंगाल की खाड़ी 3 ओर से समुद्रों से घिरी हुई है। ये देखिए यहाँ पे एक और इंडिया हो गया, फिर म्यांमार हो गया, फिर इधर एशियाई कंट्री हो गए, इंडोनेशिया हो गया, इस एरिया में इंडोनेशिया हो गया, यहाँ पे अपना म्यांमार हो गया। तो 3 ओर से घिरे हुए समुद्र को, जिसकी ओपनिंग बृहद तरीके से हो, बड़ी ओपनिंग हो, उसे कहते हैं दोस्तों हम बे ऑफ बंगाल। बे बे और गल्फ में ये अंतर है दोस्तों कि बड़ी ओपनिंग होती है तो उसे बे बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी जैसे एग्जाम्पल हुआ। और अगर छोटी ओपनिंग होती है, जैसे यहाँ पे गुजरात की साइड में आप देखते हैं, यहाँ पे तो छोटी ओपनिंग है, ये कच्छ की खाड़ी, सकरा समुद्र है, छोटी सी ओपनिंग है, तीन ओर से समुद्र से तो घिरा हुआ है लेकिन छोटी सी ओपनिंग है। बड़ी ओपनिंग होगी तो बे और छोटी ओपनिंग होगी तो इसे गल्फ, गल्फ ऑफ खंभात, गल्फ ऑफ कच्छ बोलते हैं। ये खंभात की खाड़ी और ये हुआ हमारा खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। ये दोस्तों कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। ठीक है, आइए नीचे देख लेते हैं। ये हमारा श्रीलंका है, ये हमारा इंडिया है, ये श्रीलंका है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो ब्लू डॉटेड आप देख रहे हैं, ऊपर की साइड में है दोस्तों पाक की खाड़ी, ऊपर की साइड दोस्तों पाक की खाड़ी, और नीचे की साइड है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ऊपर की साइड में है पाक की खाड़ी। पाक जलसंधि क्या करती है? पाक जलसंधि या पाक की खाड़ी बोलते हैं। पाक की खाड़ी इसलिए बोला क्योंकि मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी, अभी मैंने बताया कि खाड़ी क्यों बोला जाता है। बे और गल्फ में क्या अंतर है? तो दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। बंगाल की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी को कह दीजिए, जोड़ता है। अब मन्नार की खाड़ी हमारी, ये जो राम सेतु था, पंबन द्वीप के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। पंबन द्वीप और राम सेतु के उत्तर में, पंबन द्वीप और राम सेतु के उत्तर में पाक की खाड़ी और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे दोस्तों। आइए अगले वीडियो में चलते हैं। जब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अविच्छिन्न मंडल, प्रादेशिक समुद्री सीमाएं, ये सब इंक्लूड करने के बाद हमारे इंडिया का मैप, अगर मैप में अगर हम डिनोट करें तो ये कुछ इस हिसाब से बनता है। ये जो आप पिंक ब्लैक कलर की डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ब्लैक कलर की लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एरिया है हमारा भारत की समुद्री सीमा का अधिकार, क्षेत्राधिकार। इस एरिया में भारत को समुद्री क्षेत्र के अधिकार दिए गए हैं। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो मैंने ब्लैक कलर की लाइन ड्रॉ की, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत, भारत की सीमा के अंतर्गत आता है। इस एरिया में भारत दोहन कर सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, और भी कई चीज़ें, अधिकार भारत को प्रदान किए गए हैं। ये है हमारा इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसी तरह हर कंट्री का देखिए, यहाँ पे श्रीलंका का येलो कलर से शो हुआ है, ये श्रीलंका का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एरिया हुआ। यहाँ पे भारत का अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार का दोस्तों, अंडमान निकोबार का ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हुआ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये भी इंडिया का ही हुआ, इंडिया का ही द्वीप है इसलिए इसका एरिया अलग है। बीच में बंगाल की खाड़ी आती है दोस्तों। ये हुआ हमारा एरिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अंडमान निकोबार का। इस एरिया में भारत द्वीप बना सकता है। बाकी हमने डिस्कस कर लिया है कि क्या कर सकता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत। ये मैप से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा एक छूटा हुआ है द्वीप, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये हुआ हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दोस्तों हम मरकत द्वीप की संज्ञा देते हैं। मरकत द्वीप भी बोला जाता है अंडमान निकोबार को। अंडमान निकोबार को मरकत द्वीप बोला जाता है। अंडमान निकोबार के उत्तर में ये जो कुछ छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला दिख रही है, इनको बोला जाता है कोको द्वीप। ये कोको द्वीप है दोस्तों। इन पर क्षेत्राधिकार है म्यांमार का। म्यांमार जो पहले वर्मा कहा जाता था, उसके क्षेत्राधिकार में आते हैं ये द्वीप। इन कोको द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप के बीच में ये जो रेड कलर की लाइन आप देख रहे हैं, इसे मैं भी ब्लैक कर देता हूँ। ये जो ब्लैक कलर की लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ,
ये एक है चैनल, इन दोनों के बीच में एक चैनल आता है जिसे बोलते हैं कोको चैनल। कोको चैनल याद रहेगा दोस्तों। कोको चैनल कोको द्वीप, म्यांमार के कोको द्वीप और इंडिया के मरकत द्वीप अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में पड़ता है कोको चैनल। ठीक है दोस्तों, ये भूलना नहीं है। अंडमान निकोबार और कोको द्वीप ये हमारा अराकान योमा की ही श्रृंखला है। आइए इस मैप में देख लेते हैं। इस मैप में हम देख पा रहे हैं ये है हमारा प्यारा भारत, ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया ऊपर की ओर, ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, ये आसाम, ईस्टर्न साइड का एरिया हो गया, ये हमारा इंडिया है दोस्तों, ये इंडिया वाला एरिया है। अब जो हमारा हिमालय आता है, हिमालय कुछ इस हिसाब से आता है। हिमालय यहाँ आता है, यहाँ जब म्यांमार में एंटर करता है तो इसे अराकान योमा बोला जाता है। अराकान योमा जब आगे बढ़ता है तो यहाँ नीचे, जब नीचे आते आते अराकान योमा जब नीचे आता है तो इन कोको द्वीप हल्का सा ऊपर पानी से जो इसकी सतह ऊपर उठ जाती है अराकान योमा की, हिमालय को म्यांमार में अराकान योमा बोला जाता है। अराकान योमा जब समुद्र में प्रवेश करती है, अराकान योमा जब समुद्र में एंटर करती है, हिमालय की श्रृंखला अराकान योमा, हिमालय को ही अराकान योमा बोला जाता है म्यांमार में। जब ये हिमालय समुद्र में डूबा हुआ थोड़ा सा उभरे हुए पोर्शनों में आता है तो इसे कोको द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो इंडिया में है, और ये हमारा कोको द्वीप वर्मा के अंदर यानी कि म्यांमार के अंदर आता है, अंडर में आता है। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया कोको द्वीप कहाँ पे है। कोको द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये हुआ हमारा समुद्री सीमाओं के बारे में और कोको चैनल के बारे में, कोको द्वीप के बारे में। कोको द्वीप कभी किसी ज़माने में हमारे क्षेत्र में रहा करता था। हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने इसे वर्मा को दान कर दिया था, वर्मा को गिफ्ट में दे दिया था, और आज की डेट में उस पर चाइना ने अपना बेस बना लिया है, बेस वगैरह बना लिए हैं। ये थी कहानी दोस्तों कोको द्वीप की और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी द्वारा प्रोवाइडेड समुद्री सीमाओं के बारे में, जो सभी कंट्रीज को प्रोवाइडेड किए गए हैं और उनको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, जिनमें भारत को क्या अधिकार दिए गए हैं, ये हमने डिस्कस किया। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।